बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिहार में आज भी लोग ट्रेन की छतों पर बैठकर सफर करने को मजबूर हैं, क्या वहां 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी? जी हां, साल 2026 के ताजा बजट ने पूरे देश को चौंका दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान कर दिया है कि अब बिहार के खेतों के बीच से जापान वाली बुलेट ट्रेन गुजरेगी। लेकिन रुकिए, जहां एक तरफ विकास की इस रफ्तार की चमक है, वहीं दूसरी तरफ एक कड़वा सवाल भी है। क्या 3,000 रुपए का टिकट कटाकर एक आम बिहारी इस ट्रेन में बैठ पाएगा, या फिर यह ट्रेन सिर्फ अमीरों के लिए एक खिलौना बनकर रह जाएगी? आइए आपको बताते हैं कि इस बुलेट ट्रेन की पूरी खबर आखिर है क्या और क्यों इस पर इतना बड़ा विवाद छिड़ गया है। दोस्तों, फरवरी 2026 के केंद्रीय बजट में सरकार ने देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का रोड मैप तैयार किया है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी पटना सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हो रही है। ये पहली बार है जब बिहार को सीधे तौर पर बुलेट ट्रेन नेटवर्क से जोड़ने की आधिकारिक घोषणा की गई है। और सबसे बड़ी बात है, बिहार में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी, जो कि वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये बिहार के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। बिहार की इकोनॉमिक एक्टिविटी में इससे लाभ होगा। और आप देखें तो समय की कितनी बचत होगी। वाराणसी से सिलीगुड़ी मात्र 2 घंटे 55 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। आपको याद होगा कि इसके पहले मोदी सरकार ने गुजरात में बुलेट ट्रेन का काम शुरू किया था। अगर हम इस प्रोजेक्ट की नींव देखें तो मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। 27 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात सेक्शन में लगभग 334 किलोमीटर के वायडक्ट यानी कि ऊंचे पिलर और 17 बड़े पुल तैयार हो चुके हैं। पालघर में पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाई जा चुकी हैं। सरकार का दावा है कि 2027 तक गुजरात के हिस्से में पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने लगेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो काम 2017 में शुरू हुआ था, उसे पटरी पर आते आते 10 साल लग गए। तो बिहार में ये सपना कब पूरा होगा? दोस्तों, प्रस्तावित योजना के अनुसार ये ट्रेन वाराणसी से शुरू होकर बिहार के बक्सर, आरा, पटना, कटिहार और किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी। यानी जो सफर आज 14 से 18 घंटे में पूरा होता है, वो महज 3 घंटे में सिमट जाएगा। लेकिन यहीं से एक बड़ा विरोधाभास भी शुरू होता है। आंकड़ों की माने तो भारतीय रेलवे का 80% से ज्यादा राजस्व माल ढुलाई और जनरल स्लीपर क्लास के यात्रियों से आता है। बिहार जैसे राज्य में जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, वहां बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण करना और भारी निवेश करना कितना तार्किक है? जानकारों का कहना है कि एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत करीब 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ तक जाती है। इतने पैसे में भारत की मौजूदा हजारों जनरल ट्रेनों की हालत सुधारी जा सकती थी, कोच बढ़ाए जा सकते थे और पटरियों को सुरक्षित बनाया जा सकता था। कहीं हम चमक धमक के चक्कर में बुनियादी जरूरतों को भूल तो नहीं रहे हैं? दोस्तों, बुलेट ट्रेन का सबसे बड़ा प्रभाव टाइम पर पड़ेगा, जो व्यापार के लिए अच्छा है। लेकिन समाज के नजरिए से देखें तो यह अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर सकता है। अमीर और उच्च मध्य वर्ग, इनके लिए यह हवाई जहाज का एक बेहतर विकल्प तो होगा, समय बचेगा और आराम भी मिलेगा। लेकिन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए, एक आम मजदूर या किसान जिसकी मासिक आय 10,000 से 15,000 रुपए तक है, उसके लिए 2,500 से 3,000 का एक तरफा टिकट किसी सपने जैसा है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि साहब, हमें 350 की रफ्तार नहीं चाहिए, हमें बस इतनी जगह दे दो कि हम ट्रेन के अंदर 2 पैरों पर खड़े होकर अपने घर पहुंच सकें। दोस्तों, बिहार की जनता के लिए बुलेट ट्रेन एक स्टेटस सिंबल तो हो सकती है, लेकिन क्या ये उनकी लाइफलाइन बनेगी, ये कहना अभी मुश्किल है। भारत एक ऐसा देश है जहां एक तरफ हम चांद पर पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज भी ट्रेन हादसों में कवच तकनीक की कमी खलती है। ऐसे में बुलेट ट्रेन पर अरबों खर्च करना देश की तरक्की है या फिर गलत प्राथमिकताओं का नतीजा? आपका क्या मानना है? क्या बिहार को बुलेट ट्रेन की जरूरत है या फिर उस पैसे से
पुरानी ट्रेनों की संख्या और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, सरकारी मंथन।